नमस्ते दोस्तों। हम लोग कई बुक्स पढ़ते हैं और जब हमसे हमारी पसंदीदा बुक्स को एक श्रेणी में रखने की बात कही जाती है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम लोग बड़ी पशोपेश में पड़ जाते हैं क्योंकि हर एक बुक हमारी फेवरेट होती है। लेकिन फिर भी बुक्स की जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है वो सेल्फ हेल्प या फिर मोटिवेशनल बुक्स हैं, क्योंकि इन बुक्स से मुझे लगता है हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मनोरंजन होता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमें एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और साथ ही सक्सेस पाथ पर बढ़ने के लिए भी ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती है। तो अपने फेवरेट जॉनर की फेवरेट बुक के बारे में आज मैं बताना चाहूँगी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो आई थिंक मेरी फर्स्ट बुक भी है फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स को लेकर, और जिसके बाद ही मैंने इस तरह की और भी बुक्स पढ़नी शुरू की। लेकिन ये बुक सबसे ख़ास है, सबसे अच्छी है। मेरी लाइफ में सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने में इस बुक का बहुत बड़ा योगदान है। ये बुक मैंने क्लास 7th में फ़र्स्ट टाइम अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ी थी। हमारी स्कूल लाइब्रेरी जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत की लाइब्रेरी बुक्स के मामले में काफ़ी रिच थी। वहाँ जाकर मुझे बुक्स का जो एक्सपोज़र मिला उसके लिए मैं आज भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ वो बुक है फेमस मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की बुक जीत आपकी, और इसका इंग्लिश वर्जन है हाउ टू विन। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। जनरली हर घर में, हर लाइब्रेरी में, हर स्कूल कॉलेज में ये बुक रहती है। मोटिवेशनल बुक्स यूँ तो बहुत सारी मार्केट में आई हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन उनमें से कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर और अपनी डिफरेंट स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में पसंद की जाती है। तो मेरे लिहाज से नंबर 1 बुक मैं जीत आपकी बुक को ही कहूँगी। इसकी मिलियंस कॉपी मार्केट में बिक चुकी हैं। ये बुक कई सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है और कई सारी कंट्रीज़ में शिव खेड़ा ने इस बुक को लेकर व्याख्यान दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस बुक से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। ये बुक मेरे पास इसका अभी ये हिंदी वर्ज़न है। इंग्लिश और हिंदी वर्ज़न दोनों में काफ़ी इजी लैंग्वेज है। केवल 310 रुपीज़ की ये बुक है। तो इस बुक की टैगलाइन क्या है? शिव खेड़ा, पहले मैं आपको राइटर के बारे में बता दूं, एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और अपने 30 साल की मेहनत और रिसर्च से जो सक्सेस आपने पाई है उसको लेकर कई सारी बुक्स ये लिख चुके हैं। लेकिन इनकी सभी बुक्स में मेन जीत आपकी बुक की वजह से इन्हें जाना जाता है। इनकी टैगलाइन है कि जीतने वाले किसी भी काम को अलग नहीं करते या किसी भी अलग काम को नहीं करते, बल्कि वो साधारण काम को ही अलग ढंग से करते हैं। तो ये बुक हम देख सकते हैं 16 से ज़्यादा भाषाओं में ये बुक है। कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी इस बुक को कहा गया है। एक लेखक, शिक्षक, बिजनेस सलाहकार, प्रेरक, प्रवक्ता और एक सफल उद्यमी, और क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम यूएसए के संस्थापक भी राइटर रह चुके हैं। लेखक ने कहा है कि सफलता पाने का मतलब केवल सफल होना नहीं है, बल्कि सफलता पाने का सही अर्थ है अपने मकसद को पाना। इसका मतलब केवल छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना नहीं है, बल्कि पूरा युद्ध जीतना है। यानी लाइफ में एक दो बार सफल होकर, जैसे हम लोग किसी एग्जाम में फर्स्ट आता है, हमें कोई जॉब मिल जाती है, तो इसको सफलता नहीं कहते हैं, बल्कि पूरी ज़िंदगी लगातार अपने में सुधार करने की कोशिश करते रहना और लगातार सफलताओं को पाना ही सफलता का असली मकसद है। ये बुक हम देख सकते हैं कि एक वर्क बुक टाइप में है। ये ऐसी बुक नहीं है जिसको आप एक ही साथ पढ़कर ख़त्म कर दें या फिर एक सरसरी निगाह डाल लें। मेरा ये सजेशन है कि इस बुक को आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें, हर दिन केवल एक चैप्टर पढ़ें और साथ में एक कॉपी ज़रूर रखें। उस कॉपी में उस चैप्टर से जो आपने सीखा या जो थॉट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर लिखते और सीखते हुए आप इस बुक की बहुत सी बातें अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। इसमें 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और एक्शन प्लान बनाने को लेकर भी हर चैप्टर में बात की गई है। नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रुख का महत्व बताया गया है, जीत हासिल करने के तरीके, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में
अपने मकसद को प्राप्त करने में पीछे धकेलती हैं। प्रेरणा, हम कैसे खुद को और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आत्मसम्मान, हम कैसे विकसित करें। आपसी मेलजोल का कितना महत्व है। एक खुशनुमा शख्सियत बनना, अपना दायरा बढ़ाना, दोस्ती करना कितना महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन और आदतें, कैसे हमारी आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। अपना लक्ष्य कैसे बनाएं और एक निर्धारित समय में उसे कैसे हासिल करें। और नैतिक मूल्य और दूर अंदेशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये राइटर ने बताया है। बहुत ही अच्छे चैप्टर है, हर चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है, हमें काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करता है। यहाँ पर मैं आपको अपने कुछ फेवरेट कोट्स या फेवरेट चीज़ें जो इस बुक में मुझे लगी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें हमें एक चीज़ दी गई है, कुदरत के नियमों को हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे दोस्त बना लेते हैं, हम लोग ऐसी भाषा प्रयोग में लाने लगते हैं, या फिर हम लोग ऐसी चीज़ें वीडियो या फिर ऑडियो में देखने सुनने लगते हैं जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये तो हम केवल मनोरंजन के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा इससे और कुछ लेना देना नहीं है, हम एक बार सुन के या देख कर इसे भूल जाएंगे। हम ओरिजिनली या बेसिकली ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे विचार ही नतीजों को जन्म देने वाली वजह हैं। हम जैसे विचार के बीज बोते हैं, अगर एक क्षण के लिए भी हमारे मन में कोई गलत विचार आता है, वैसा ही हमारा कर्म फलता है। और कर्म का बीज बोने पर हमारी आदतें फलती हैं, आदत का बीज बोने पर हमारा चरित्र फलता है, और चरित्र का बीज बोने पर हमारी किस्मत फलती है। और इन सब की शुरुआत एक विचार से ही होती है। इसलिए किसी भी विचार को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा हर विचार अच्छा हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, बच्चों की परवरिश करना कोई प्रतियोगिता नहीं है। बच्चे को हर चीज़ में बच्चे पर दबाव डालना अच्छी बात नहीं है। और माँ बाप, गुरु या फिर अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियाँ किस तरीके से एक बच्चे की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर हमें करना चाहिए। बहुत बार होता क्या है, ये बात आप लोगों ने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ज़रूर फील की होगी कि कोई हम पर ऐसी टिप्पणी कर देता है कि हम भोंदू हैं, हम मूर्ख हैं, हम कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर सकते, हम अच्छे नहीं दिखते। और ये टिप्पणियाँ हमारे दिलो दिमाग में इस कदर बैठ जाती हैं कि हमें काफ़ी लंबा टाइम इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने में लगता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी ज़रूर एक्सपीरियंस की होंगी, मैंने भी की हैं, और यही वजह है कि ये बुक मुझे अपने दिल के इतने करीब लगती है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, दोस्ती। दोस्ती कई तरह की होती है। आजकल जिन लोगों को हम दोस्त कहते हैं वो लोग दरअसल हमारी मौज मस्ती के साथी होते हैं, या फिर सुविधा की दोस्ती होती है कि हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ हासिल करना होता है। लेकिन सच्ची दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। तो हम कैसे दोस्त बनाएं, खासकर आजकल के टीनेजर और यंगस्टर कैसे निर्धारित करें। तो यहाँ पर वो कुछ पंक्तियाँ देते हैं कि आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप दुखी होंगे तो लोग आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियाँ बांटना चाहते हैं पर आपके दुख नहीं बांटना चाहते। अगर आप खुश हैं तो आपके पास बहुत से दोस्त होंगे, आपके दुखी होने पर वो आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरतम पैक को कोई नहीं नकारेगा, मगर ज़िंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। आप लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जब आप खुश होते हैं, पार्टी मोड में होते हैं, आपके पास जब कोई चीज़ आती है तो कितने आपके दोस्त आपसे बातचीत करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब कोई फेलियर होता है, चाहे एजुकेशन में, चाहे जॉब में, चाहे फैमिली लाइफ में, तो कैसे आपके दोस्त, तब बहुत आपके कम ही दोस्त बचते होंगे जो आपका हाल पूछते हैं, जो आपको सहायता का ऑफ़र देते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। तो हर चैप्टर हमारी लाइफ को लेकर है, हर चैप्टर हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें मैं एक अपना बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, छोटी छोटी बातें जिनसे हम ज़िंदगी के बड़े सबक सीख सकते हैं। तो इसमें मैं एक अपना फेवरेट एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक बच्चा एक बार एक आइसक्रीम की दुकान पर गया। तो बच्चे ने कहा वो छोटी वाली आइसक्रीम का रेट बताइए। तो शॉपकीपर बोला 7 रुपीज़। तो बच्चे ने अपने पास रखे हुए पैसे गिने,
फिर बच्चा बोला उससे भी छोटी आइसक्रीम का रेट बताइए। तो शॉपकीपर झल्लाते हुए बोला कि 5 रुपीज़। तो बच्चे ने पैसे दिए और 5 रुपये वाली आइसक्रीम लेकर चले गए। तो दुकानदार ने जब पैसे गिने तो उसने देखा कि वो 7 रुपीज़ थे, यानी बच्चे के पास 7 रुपीज़ थे। लेकिन बच्चे ने केवल 5 रुपये वाली आइसक्रीम ली, इसलिए ताकि वो बचे हुए 2 रुपीज़ टिप में दे सके। उस बच्चे ने अपने स्वाद से पहले वेटर की सोची, उसे टिप देने की सोची। तो इतने छोटे बच्चे के दिल में भी ये धारणा थी कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, जिसे उस दुकानदार ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचा। उसके दिल को वो बात छू गई और इससे हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर इस भौतिकवादी युग में जहाँ पर हर कोई केवल अपने लिए जीना चाहता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अपने से पहले दूसरों को रखना दुनिया को कितना खुशहाल बना सकता है। इस तरह से बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने तो ये बुक स्कूल टाइम में ही ख़रीद ली थी, अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को गिफ्ट दी थी, रिलेटिव्स को गिफ्ट दी थी, सभी को ये बुक बहुत पसंद आई। आप लोग शिव खेड़ा की लिखी हुई और बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी ही मोटिवेशनल बुक्स में आप लोग इंटरेस्टेड हों तो बताएं, मैं आपके लिए नई नई बुक्स लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल तो इस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़ें, मैं इसे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। और पढ़कर मुझे बताएं ये बुक आपको कैसी लगी। थैंक यू।